अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी, हकर रूल, इन सारी चीज़ों को हमने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एक और टॉपिक जो है हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, अल्फा पाई या अल्फा पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ये सारे के सारे जो हमारे पास एक ही टॉपिक के नेम हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, अल्फा पी क्यों बोलते हैं, अल्फा पाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्यों बोलते हैं, इन सारे के सारे क्वेश्चनों का हम आंसर इसमें देखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कौन सी कंडीशन लाजमी है, हाइपर कॉन्जुगेशन किन किन मॉलिक्यूल्स में होती है, ये हमें क्या आंसर किन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में बताती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वाले लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अल्फा जो हमारे पास हाइड्रोजन का होना या अल्फा कार्बन का होना इस हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या होता है, एक कंपल्सरी कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अल्फा कार्बन क्या होती है और अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो याद रखिए कि हमारे पास जो अगर हम इस कार्बन कार्बन की बात करेंगे, मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हैं, एग्जांपल के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि विच इज द अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन क्या है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। इस कार्बन इसको हम लोग एज अ फंक्शनल ग्रुप कहते हैं और इस फंक्शनल ग्रुप के साथ यानी कि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो मौजूद कार्बन होती है, जो यहाँ पर ये कार्बन है, इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन और उसके साथ मौजूद जो हाइड्रोजन होती है उनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 3 हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। यहाँ पर हमारे पास ये भी अल्फा कार्बन होगी और ये भी क्या होगी, अल्फा कार्बन होगी। तो ये टोटल नंबर ऑफ अल्फा कार्बन कितने होंगे, हमारे पास 2 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6। तो यहाँ पर क्या है जी, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस वाले में देखें तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोकेटाइन को हम एज अ फंक्शन ग्रुप ट्रीट करेंगे। तो इस कार्बोकेटाइन के साथ ये वाले मौजूद कार्बन को हम अल्फा बोलेंगे और इस वाले को भी हम मौजूद अल्फा बोलेंगे। तो ये हमारे पास 3 और 3 यानी कि इसके अंदर भी क्या है जी, हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन क्या है, मौजूद हैं। ये वाली कार्बन को अगर हम देखें तो इस कार्बन की इस वाली रिंग में अगर हम देखें तो इस कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस कार्बन के साथ एक कार्बन ये अटैच और ये कार्बन अटैच है और ये हमारे पास सिंगल बॉन्डेड अटैच। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो कार्बन है, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ है और 2 इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास यानी ये भी अल्फा कार्बन हुई, ये भी अल्फा कार्बन हुई, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितनी हुई, वो हमारे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इस वाली कार्बन में अगर हम देखें जो हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन जो होगी वो क्या होगी, अल्फा होगी। तो यहाँ पर देखें ये कार्बन जो है एक बॉन्ड इसके साथ बना रही है, एक बॉन्ड इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होंगे, 4 अल्फा जो हमारे पास हाइड्रोजन क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। ये कार्बोकेटाइन है, इसके साथ मौजूद ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन, तमाम के तमाम कार्बन है क्योंकि इस वाले कार्बोकेटाइन के साथ अटैच है, तमाम के तमाम क्या होंगी, अल्फा होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 3 एंड 3 यानी कि 9 हमारे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये वाली का हमारे पास इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर आ जाती है। तो देखें ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, एक ये वाली कार्बन है और एक ये वाली कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले कार्बन के साथ तो 2 हाइड्रोजन होंगे और इस वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, एक बॉन्ड उसने उधर बनाया हुआ है, तो बाकी बॉन्ड इसके साथ कितने रहेगा, 2। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो कार्बन है दिस इज आल्सो यानी कि अल्फा और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हमें अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन को हमने आइडेंटिफाई किया। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है और नो बॉन्ड रेजोनेंस और या अल्फा पाई ऑर्बिटल या अल्फा पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्या है। याद रखिएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन की कुछ कंडीशन जो होती हैं या कुछ इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं जो आपके माइंड में हर वक्त होनी चाहिए वो हमने यहाँ पर लिख दी और इनको हम प्रूव भी आगे करेंगे। सबसे पहले कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस कॉन्जुगेशन के अंदर, यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसमें मूव नहीं करते। हमने लास्ट टाइम जो कॉन्जुगेशन पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल या हमारे पास लॉन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है वो इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, हमारे पास इन्वॉल्व होंगे इस कॉन्जुगेशन के अंदर। अल्फा कार्बन जो होती है वो इसके अंदर नेसेसरी होती है। अगर अल्फा कार्बन मौजूद है और उसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है तो हमारे पास क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इन कार्बोकेटाइन के अंदर, अल्कीन के अंदर और अल्काइन के अंदर क्या होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है
उसमें हमारे पास जितनी अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी किसी मालिक्यूल के अंदर, अगर हमारे पास 2 मालिक्यूल्स दिए हुए हैं उनमें बताया जाता है कि विच मालिक्यूल इज द मोर स्टेबल, तो जितनी जितनी हैपर का उनमें क्या होता है, जितनी उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी उतनी हमारे पास वहाँ पर हैपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी, और वहाँ पर उतनी ज़्यादा जितनी हैपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगी उतनी डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी, तो मतलब उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इन सारी चीज़ों को अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इस बात को प्रूव करना है। तो मैंने बताया कि सबसे पहले कि जो हमारे पास हैपर कॉन्जुगेशन है वो किस किस में होती है, कार्बोकटाइन में, अल्कीन्स में और अल्काइंस में। तो सबसे पहले हम कार्बोकटाइन के एलिमेंट जितने भी क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे, फिर हम अल्कीन के एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम अल्काइन को देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक सिंपलेस्ट हमारे पास अल्कीन लिया है, CH3CH2 के ऊपर क्या है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह लिखूँ कि ये कार्बन है और उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप यानी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और ये वाली कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और ये पॉजिटिव चार्ज बता रहा है कि इसका जो एक p ऑर्बिटल है उसके अंदर ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको हम बोल रहे हैं एम्प्टी p ऑर्बिटल है, यानी उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये मैंने पॉजिटिव चार्ज इसके ये वाला लगाया। अब होता ये है कि ये वाली जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उसके साथ वाली मौजूद जो हमारे पास कार्बन है उसको हम बोल रहे हैं, ये वाली कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, और उसके साथ मौजूद ये हाइड्रोजन है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। होता क्या है, होता ये है कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पर जो पाई एम्प्टी p ऑर्बिटल है उसके साथ क्या करते हैं, ओवरलैपिंग शो करते हैं। यानी कि इस CH का यानी कि जो मौजूद जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके साथ जाके ओवरलैपिंग करेंगे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ पर इसके साथ ओवरलैपिंग करके यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। जब ये डोनेट करेगा तो हमारे पास इस तरह की क्या होगी, स्ट्रक्चर बनेगी। इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन कार्बन का है वो अपने पास ही रखेगी, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का था वो इसको दे देगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि हमारे पास ये यहाँ पर 1 नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ के ये भी है और ये भी है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाली हमारे पास का हाइड्रोजन क्या करे, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और इस तरह की फॉर्म हमारे पास बन जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये हमारे पास हाइड्रोजन इसको दे दे और यहाँ पर क्या आ जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी बन जाए। तो यानी इसकी बात कितनी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद थी, 3 थी, तो हमारे पास 3 तरह की क्या बन रही थी, फॉर्म बन रही थी हमारे पास 1, 2 एंड 3। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे इसका मतलब उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, इनकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास क्या होंगी, ज़्यादा बनेंगी। अब हमने कहा कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मैंने बताया था सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दिस कॉन्जुगेशन। तो यहाँ देखें सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो हैं वही इन्वॉल्व हो रहे हैं इस कॉन्जुगेशन के अंदर। अब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस p एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिग्मा p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। बिकॉज इन दिस कॉन्जुगेशन carbon hydrogen sigma electrons are overlapping with empty p orbital, that's why this conjugation is called alpha p orbital overlapping। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखें इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, तो बिकॉज कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड ना होने की वजह से हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप इसको प्लस के साइन से या रेजोनेंस के साइन से आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ज़्यादा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, हम इसको रेजोनेटिंग फॉर्म के अंदर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ना होने की वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल रहे हैं। याद रखिए ये तमाम के तमाम ये नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड नहीं होता, ये असल में हमारे पास तमाम के तमाम जो हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं ये सारी की सारी हाइपोथेटिकल है, हमने सिर्फ सपोज की हुई हैं, ये एक्चुअल में तो कोई भी इस तरह की स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट नहीं करती। तीसरी बात इसमें ये है कि जो हाइड्रोजन होता है ये यहाँ से लीव नहीं करता, बल्कि उसकी पोजीशन जो होती है वो यहाँ पर क्या रहती है, सेम रहती है। पोजीशन ऑफ दिस ये हमारे पास हाइड्रोजन की क्या रहती है, सेम रहती है। तीसरी बात यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इस जब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होती है तो ये अल्फा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर जो कार्बन और कार्बन के दरमियान की जो बॉन्ड लेंथ होती है, यानी कि होना चाहिए कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, और इस कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हमारे पास इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.54 हमारे पास एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ होती है वो इस अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 1.54 नहीं होती, बल्कि इससे क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पर पार्शली जो होते हैं अपना इफेक्ट डबल बॉन्डेड शो कर रहे होते हैं। इसको भी हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब हमने देखा कि ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम था, सिस्टम ऑफ कॉन्जुगेशन विद वेयर द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड where the sigma electrons of CH bond are in conjugation with empty p orbital। इस तरह की जो conjugation होती है known as hyper conjugation या हम अल्फा p orbital overlapping इसको बोलते हैं।
क्वेश्चन आता है कि हमारे पास स्ट्रक्चर दिए हो, कि हमारे पास एक ये वाला हमारे पास दिया और एक ये वाली हमारे पास स्ट्रक्चर दी हो, पूछा जाए कि विच मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल। तो आप देखें तो इस वाले हमारे पास आप यहाँ पर हैपोर्ट कॉन्जुगेशन के हिसाब से इसको चेक करेंगे। इस वाले कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन के साथ कितनी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, ये कार्बन है और ये कार्बन अल्फा कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन अटैच है, 3 है, इसका मतलब है 3 अल्फा हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रही है। 3 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से इसकी 3 हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि इसका जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो मोस्ट काफ़ी ज़्यादा हद तक क्या होगा, वो स्टेबलाइज होगा, यानी कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। अब दूसरी देखें, यहाँ पर देखें ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन के साथ जो मौजूद कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसके साथ आगे कार्बन 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 लगी हुई है लेकिन इसके साथ कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो इसमें कोई अल्फा नो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन ना आने की वजह से इसकी कोई रेजोनेटिंग फॉर्म नहीं बनेगी। इस वजह से हम कहेंगे कि ये वाला कंपाउंड मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। इस तरह अब हमने कंपेयर करना है कि हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और टर्शियरी कार्बोकेटाइन जब दिए होते हैं तो हम उसमें कैसे चेक करते हैं कि विच वन इज मोर स्टेबल, या आप कहते हैं कि व्हाई टर्शियरी कार्बन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। जी, तो हम कहते हैं कि जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो उस क्वेश्चन का आंसर भी हमें हैपर कॉन्जुगेशन देता है। कैसे? जैसे हमारे पास हम कहते हैं कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है वो हमारे पास इस कार्बोकेटाइन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, टर्शियरी है। इस हमारे पास कार्बोकेटाइन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि 2 कार्बन लगे हुए, इसका मतलब ये सेकेंडरी है। इस कार्बोकेटाइन के साथ 1 लगा हुआ है, इसका मतलब मिथाइल ग्रुप, इसका मतलब ये प्राइमरी है। इस तरह दिस इज आल्सो अ प्राइमरी। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं टर्शियरी को देखता हूँ तो टर्शियरी के एक कार्बोकेटाइन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 एंड 3, यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये वाला, सेकंड वन ये और थर्ड वन ये। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगी, क्योंकि ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, इसके साथ मौजूद हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके साथ भी मौजूद अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन जो है ये वही एम्प्टी पी ऑर्बिटल यहाँ पर होगा, ये इसके साथ क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, यानी ये वाला बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इसके ऊपर अपनी पोजीशन, हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा। एक दफ़ा ये बनाएगा, दूसरी दफ़ा हमारे पास ये बना लिया, तीसरी दफ़ा इसने बना लिया, यानी कि इस वाले तमाम के तमाम मिथाइल ग्रुप के तीनों अल्फा हाइड्रोजन ने क्या किया जी, इसके साथ जाके डबल बॉन्ड बनाया, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस तरह इस कार्बन की वजह से 3 बने, इसकी वजह से 3 बनेंगे, इसकी वजह से 3 बनेंगे, यानी इस कार्बन की वजह से 3 बन गए, इस कार्बन की वजह से 3 और इस कार्बन की वजह से 3 बने, 6 मोर इस तरह की हमारे पास क्या हो सकती है, स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकती है। यानी कि इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ कार्बोकेटाइन की जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं वो कितनी बन रही है, 9। तो 9 क्यों बन रही है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 1 2 3 3 एंड 3 3 3 6 एंड 3 9। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से 9 हमारे पास क्या बन रही हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका मतलब है कि हमने बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा पर हमारे पास क्या होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। ये भी बात हमें समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है इस कार्बोकेटाइन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक मिथाइल ग्रुप ये लगा हुआ है, एक मिथाइल ये ग्रुप लगा। इसको अगर हम मिथाइल ग्रुप को ओपन करके लिखें तो इसका 3 हाइड्रोजन है, 1 2 एंड 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में ये वाले हमारे पास हाइड्रोजन ने क्या किया, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। सेकंड में ये वाला हमारे पास हो गया है और थर्ड में ये वाला हो गया, यानी कि इसकी वजह से हमारे पास 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 आगे फिर 2 फिर आगे हमारे पास 3। तो इसकी वजह से भी कितनी बनेगी, 3 और बनेंगी। तो ये टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास कितनी बन जाएंगी, 6 बन जाएंगी। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 6 हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन थे, इसकी वजह से 6 हमारे पास क्या हुई जी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। आगे आ जाए हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो इसके साथ हमारे पास 3 यानी कि अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, एक ही कार्बन है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो क्या होगा, ये कार्बन जो है हमारे पास 3 मिथाइल, एक दफ़ा ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो गई, सेकंड टाइम जो है ये वाली हो गई है और थर्ड टाइम ये हो गई है। तो इसके साथ और कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा कार्बन है ही नहीं, जिसकी वजह से हमारे पास और कोई जो है हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 हमारे पास क्या बनेगी, फॉर्म होगी। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब ये है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल इसी वजह से है क्योंकि उसमें मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। जितनी अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उतनी हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा, उतनी हमारे पास स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज 9 हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन ड्यू टू 9 हमारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, देयर 6 एंड 6 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर एंड देयर 3 एंड 3 एंड इसके अंदर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रही थी, इसका मतलब एक ही स्ट्रक्चर थी। दैट्स व्हाई दिस ट्रेंड इज सूटेबल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अल्कीन, और अल्कीन के अंदर जो है हम लोग किस तरह से हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन होती है और अल्काइन के अंदर किस तरह होती है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं।
जी नेक्स्ट हमारे पास है हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। देखिए हमारे पास हमने सिंपलेस्ट एक अल्कीन ली है, वन प्रोपीन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि 1 2 और 3 हमारे पास। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और उसके साथ यहाँ पर मौजूद जो कार्बन है इसको हम बोल रहे हैं अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो मौजूद हाइड्रोजन उनको हम बोल रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन कैसे होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन था, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन है, और यहाँ पर तो वो जो पी ऑर्बिटल आ रहा था सबसे पहले, तो वो एम्प्टी पी ऑर्बिटल था, जिसकी वजह से यहाँ पर इन वाले इलेक्ट्रॉन्स ने सिग्मा इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ इंट्रैक्शन शो की और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वो वाले इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना हुआ है वो तो असल में यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल और ई पी ऑर्बिटल आपस में पैरेलल ओवरलैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बना हुआ है, और ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, यानी कि ये कार्बन कार्बन ये भी फील्ड है, यानी कि यहाँ पर भी कार्बन की यानी कि वैलेंसी पूरी है, यहाँ पर भी ये पूरी है। तो फिर ये कैसे हो रहा है, उसके बेटा दो रीजन है, एक एक्चुअल रीजन है और एक जो है वो आप अंडरस्टैंडिंग वाला रीजन है। देखें एक्चुअल रीजन क्या है, एक्चुअल रीजन ये होता है कि आपको पता है कि जब भी हमारे पास जो है वो जो हमारे पास पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, हमने एमओटी जब पढ़ी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, जब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से बनते हैं मैंने आपको बताया था, तो उस टाइम मैंने बताया था कि जितने ऑर्बिटल आपस में वो मिक्स होते हैं उतने ही न्यू बनते हैं। जैसे दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं तो दो नए बनेंगे, एक को हम पाई और एक को हम पाई स्टार बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो एक हमारे पास पाई ऑर्बिटल बनता है और एक हमारे पास क्या बनता है, पाई स्टार। अब क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पाई में आ जाते हैं, इसलिए पाई स्टार क्या रहता है, एम्प्टी रहता है। तो यहाँ पर मैंने वो दो बनाए हैं, यानी कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो फिल हैं वो असल में पाई में, और पाई स्टार यहाँ पर क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। ये जो हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये असल में सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस पाई स्टार के साथ क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। तो इन सिग्मा असल में ये असल में होना चाहिए कि सिग्मा पाई की जगह पर सिग्मा पाई स्टार होना चाहिए, लेकिन इसको हम बोलते हैं सिग्मा पाई ऑर्बिटल, यानी कि हमारे पास ओवरलैपिंग। तो ये सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिग्मा स्टार के साथ जब ओवरलैपिंग करते हैं तो ये सिग्मा और सिग्मा स्टार के ओवरलैपिंग होने की वजह से दो नए बनते हैं, एक की एनर्जी लो होती है और एक की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में जाते हैं, लोअर वाले में जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होती है, ये कॉन्जुगेशन होती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये स्कीमा स्टार के साथ वाई स्टार के साथ ये पाई स्टार के साथ जो अट्रैक्शन शो करेंगे, तो यहाँ पर इनकी यानी कि इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। जब दूसरी एक रीज़न है जो अंडरस्टैंड होने वाले ये है कि यहाँ पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन और ये वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होती है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसको रिपेल करते हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शिफ्ट होकर किस पे आ जाते हैं, इस वाले कार्बन पे आ जाते हैं, और ये वाला यहाँ पर क्या जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक क्योंकि ये हमारे पास बनेगी, एक इसकी वजह से बनेगी और एक इसकी वजह से बनेगी, यानी कि टू मोर इसके साथ क्या बनेगी, स्ट्रक्चर बनेंगे। इसका मतलब है इसकी टोटल कितनी बनेगी, 3 हमारे पास स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। इस तरह अल्केन्स के अंदर भी हमारे पास ये किस तरह क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पर सिल्वर बॉन्ड है, इसके साथ हमारे पास चारों तरफ हाइड्रोजन लगी हुई है, यहाँ पर एक हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ, CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ, CH3 और CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं 3 मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ, CH3, एक में CH3 और एक इधर CH3 लगा देता हूँ, और इस तरफ मैं लगा देता हूँ 4 लगा देता हूँ, CH3, इधर भी CH3 और इधर भी हमारे पास CH3 और इधर भी हमारे पास क्या है जी, CH3। अब मुझसे पूछा जाए कि इनकी स्टेबिलिटी बताएं, तो देखिए यहाँ पर कोई हमारे पास अल्फा कार्बन नहीं है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो कम है। यहाँ पर एक अल्फा कार्बन मौजूद है क्योंकि इस कार्बन कार्बन के दरमियान यहाँ पर एक जो है वो क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ये इसकी एग्जांपल है यहाँ पर, जिसका वजह से इसकी 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये वन जो है वो लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस। फिर आगे ये 3 इसकी वजह से बनेंगी और 3 इसकी वजह से बनेगी, यानी कि ये इसकी जो है वो हमारे पास 6 बनेगी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, का मतलब ये मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके साथ 3 3 6 और 3 9 बनेगी, इसका मतलब ये और स्टेबल हो गया। इसकी हमारे पास 3 6 9 और 12 बनेगी, इसका मतलब ये और स्टेबल हो गया। इसका मतलब ये इसकी 12 बनने की वजह से, इसकी 9 बनने की, इसकी 6 बनी, इसकी मोर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनने की वजह से ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उससे कम ये, उससे कम ये और उससे कम, इस तरह से हमारे पास ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों ने इसको लिख दिया है। इस तरफ जो क्या हो रही है, स्टेबिलिटी हमारी क्या हो रही है, इन्हांस कर रही है। होप्स हो कि आपको समझ आया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अल्कीन क्या होते हैं, अल्काइन के अंदर किस तरह से हमारे पास होती है जी हाइपर कॉन्जुगेशन, और बेंजीन लाइक कंपाउंड जैसे टोलुइन है उसमें किस तरह से एग्जिस्ट करती है।
जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है अल्काइन के अंदर हम डिस्कस करते हैं और बेंजीन के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास क्या होती है, हाइपर कंजुगेशन होती है। देखिए जी, हमारे पास अल्काइन के अंदर भी यही होता है कि हमारे पास जिस तरह CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो ये कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो कार्बन अटैच होगी उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन के साथ जो मौजूद हाइड्रोजन है उनको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या करेंगी जी, वही काम होगा कि यहाँ पर ये मौजूद जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि वहाँ वो उनको क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ड्यू टू रिपल्शन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, तो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस कार्बन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड बनेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट होकर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर अब क्योंकि टोटल हमारे पास 3 हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो इन 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक स्ट्रक्चर ये बनेगी और इसके साथ 2 मोर और स्ट्रक्चर क्या होंगी, फॉर्म होंगी। इसी तरह हमारे पास एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, हमारे पास C और C ट्रिपल बॉन्ड C है, और उसके साथ एक तरफ भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस तरफ भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस कार्बन को भी हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, इस कार्बन को भी हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है टोटल 6 हमारे पास क्या बनेंगे, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। इस कार्बन को अगर मैं इसके साथ शो करूँ पहले, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन की जो 3rd हाइड्रोजन होगी वो उसने इसके साथ बॉन्ड बनाया। जब ये वाला बॉन्ड इधर बना तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये CH3 मिथाइल ग्रुप जो है वैसे ही मौजूद है। तो ये काम के यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो एक ये फॉर्म हो गया, तो 5 इसके साथ और बनेंगी। तो इसी तरह हमारे पास ये देखिए, हम टोलुइन बेंजीन की बात करें तो हम कहते हैं जो टोलुइन है ये मिथाइल ग्रुप, हम कहते थे कि ये मिथाइल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी कि रिंग को एक्टिवेट करता है कि यहाँ पर और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर ऑटो और पैरा पोजीशन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज करता है। वो कैसे, वो इस कॉन्जुगेशन की वजह से। तो यहाँ पर ये हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये कार्बन और कार्बन ये डबल बॉन्ड, उसके साथ मौजूद ये कार्बन है, ये हमारे पास क्या है, अल्फा है, और उसके साथ मौजूद हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से मौजूद जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हुआ, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो इधर शिफ्ट हुआ, इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। सेकंड टाइम ये हुआ और थर्ड टाइम ये हुआ। इसका मतलब ये है कि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब 3 इसकी स्ट्रक्चर क्या होंगी, फॉर्म होंगी। तो टोलुइन जो होता है ये हमारे पास डाइपोल मूवमेंट रखता है, और ये इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। ये क्वेश्चन आता है व्हाई टोलुइन हैज जो है डाइपोल मूवमेंट, तो ड्यू टू कंजुगेशन डाइपोल मूवमेंट हैज जो है हमारे ड्यू टू कंजुगेशन जो टोलुइन हैज डाइपोल मूवमेंट, और उसकी डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू जो होती है वो 0.37 dBA होती है। ये हम डिटेल के साथ जो dBA क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो टोलुइन की वजह से जब हमारे पास पार्शियल नेगेटिव आता है, इन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग के ऊपर बड़ी होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये मिथाइल ग्रुप जो है वो हमारे पास रिंग एक्टिवेटेड ग्रुप होते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन जो है आपको समझ आया, हाइपर कंजुगेशन क्या होती है, इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड नहीं होता। इसको हम सिग्मा पी क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास ओवरलैप करते हैं या इंट्रैक्शन शो करते हैं किसके साथ, एमटीपी ऑर्बिटल के साथ। वो हमने एग्जांपल देखी। सिग्मा पाई क्या होता है, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास इस तरह सिग्मा पाई, इसमें सिग्मा जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन किसके साथ, पाई के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं रिपल्शन की वजह से। ये आपको मैंने बताया था पाई स्टार जो होता है वहाँ पर। फिर मैंने बताया कि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अल्फा कार्बन नेसेसरी है, यस अल्फा कार्बन नेसेसरी है, क्योंकि उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन होंगी तो फिर ही काम होगा। इसके बाद कार्बोकेटाइन में हमने देखा, अल्कीन में देखा, अल्काइन में देखा, बेंजीन के अंदर देखा, हाइपर कंजुगेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। इस तरह हमने इसमें ये देखा कि अल्फा का हाइड्रोजन जितनी ज़्यादा हुई हमारे पास उतनी हमारे पास हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा हुई, और जितनी हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होती है उतनी हमारे पास क्या होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वहाँ पर हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ गई है। इस बात को आप यूँ समझ लें कि जितनी डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास क्या होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। हम कहते हैं जितने भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड हैं वहाँ पर वो कंजुगेशन उनमें यानी होने की वजह से, उनमें डीलोकलाइजेशन होने की वजह से वो हम लोग कहते हैं कि वो क्या होते हैं जी, स्टेबल होते हैं। यहाँ पर इस बात को आप यूँ समझें कि फॉर एग्जांपल हमें एक चीज़ का पता है कि ये वहाँ से मिल जानी है, हम जाते हैं, हम वहाँ से उस चीज़ को वहाँ से लेके वापस आ जाते हैं। इसका मतलब वो वहाँ की लोकल थी, वो वहाँ की मकामी थी, हमें पता था वहाँ पर मौजूद है। अब डीलोकलाइजेशन को यूँ समझें कि आपने किसी बच्चे से, आप 3 दोस्त हैं, आपने किसी बच्चे से एक चीज़ छीन ली है। अब वो बच्चा आपके पास से लेने आता है, आप उस इलेक्ट्रॉन को या जो चीज़ को आप अपने दूसरे दोस्त के पास फेंक देते हैं, वो उससे पास लेने जाते हैं, आप उसको आगे भेज देते हैं, वो उसके पास लेने जाता है, आप उसको आगे भेज देते हैं। इस तरह से क्या हो रहा है, वो चीज़ वो उसको बच्चे को आप आसानी से नहीं दे रहे, जिसकी वजह से क्या हो रही है, क्योंकि आप उसको डीलोकलाइज करवा रहे हैं।
तो यहाँ पर भी जब कॉन्जुगेशन हो रही होती है तो वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे होते हैं, और इस डीलोकलाइज होने की वजह से ये बेंजीन जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, हाईली स्टेबल होती है। इस तरह जहाँ पर भी डीलोकलाइजेशन होगी वहाँ पर ही स्टेबिलिटी होगी। यहाँ था हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे एक जनरल रिएक्शंस का, कि इसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से हमारे पास जनरल रिएक्शन होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।